कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.2। देखिए, आपने रैखिक समीकरण में समीकरणों को बनाना और समीकरण का बीजगणितीय रूप प्राप्त किया बनाकर, उसके बाद ग्राफ पर प्रदर्शित किया। ये पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था। इस एक्सरसाइज में जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उसके द्वारा हम x या y का मान ग्राफी विधि से ज्ञात कर लेते थे। ये क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा आपने। आगे चलते हैं तो वास्तव में जो दो रेखाएं होती हैं, दो रैखिक समीकरण होते हैं, उनमें संबंध क्या होता है। जो रैखिक समीकरण होता है उसका व्यापक हल होता है ax + by + c = 0। ये दो रैखिक समीकरण दिए हैं a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा रैखिक समीकरण a2x + b2y + c2 = 0 दिए हुए होते हैं। तब देखेंगे इनके हम जब तुलना करते हैं समीकरणों से, तब a1/a2 यानी कि दोनों ही x के गुणांक उनका अनुपात और दोनों ही b1/b2 y के गुणांकों का अनुपात ये आपस में बराबर नहीं है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये बराबर नहीं है तो दिया हुआ ये निकाय है या दिए हुए समीकरण है वो संगत हैं। कैसे हैं? संगत। एक कंडीशन बनी। या एक बात अगर ये पूछा जाए संगत है या असंगत है तो यहाँ पे बोल देंगे संगत है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया जाता है कि दिया हुआ समीकरण का एक हल है या नहीं है, तब देखते हैं a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं आते हैं तो इसका एक अद्वितीय हल होता है, एक निश्चित अच्छा हल आता है, एक हल प्राप्त होता है, इसलिए इसे कहते हैं एक अद्वितीय हल है। कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है ये जो दो समीकरण दिए हैं इनके द्वारा जब हम रेखा खींचेंगे और जो रेखा खींची जाएगी वो दी हुई रेखा प्रतिच्छेदी है या नहीं, यानी दोनों समीकरणों के द्वारा रेखाएं खींचेंगे, वो रेखाएं कहीं प्रतिच्छेद करेंगी कि नहीं करेंगी। तो हम बिना हल किए ये बता सकते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं कि नहीं करती हैं। तो उसके लिए क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, कहीं ना कहीं काटेंगी, ये निश्चित है। दूसरी कंडीशन होती है a1/a2 और b1/b2 बराबर है लेकिन c1/c2 उसके बराबर नहीं है, यानी कि अनुपात x के गुणांकों का बराबर y के गुणांकों का है, लेकिन अचर पद के गुणांक जो अचर पद दिए उनका अनुपात उसके बराबर नहीं है। तो निकाय कैसा होगा? असंगत होगा। एक बात, क्योंकि यहाँ a1/b1 a1/a2 और b1/b2 के बीच बराबर का चिन्ह आ जाएगा, निकाय असंगत होगा। दूसरी कंडीशन भाई हल है या नहीं, तो इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तीसरी बात, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं या नहीं, तो रेखाएं ये प्रतिच्छेदी नहीं हो सकती, ये रेखाएं समांतर होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल जाती हैं, समांतर जाती हैं और किसी भी बिंदु को प्रतिच्छेद नहीं करती। तीसरी कंडीशन कभी कभी ऐसी भी आती है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, यानी तीनों के गुणांकों का अनुपात बराबर दिया है, तब निकाय असंगत होता है। और रेखाओं के बारे में, उनके हल के बारे में पता करें तो इसके वास्तव में अपरिमित रूप से अनंत हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, क्योंकि एक रेखा दूसरी रेखाएं अब असंगत होती हैं, यानी कि तीनों के गुणांक बराबर होते हैं तो रेखाएं संपाती आती हैं। कैसी आती हैं? संपाती। और संपाती का अर्थ होता है कि एक को दूसरी रेखा के द्वारा ढका जाए या एक के ऊपर एक ही रेखा के दो नाम कह दिए जाएं, वो संपाती हो गई। जैसे ये रेखा है और इसी के ऊपर दूसरी रेखा खींचती जाती है तो ये एक दूसरे की क्या हो जाती हैं? संपाती हो जाती है। तो इसके प्रत्येक बिंदु पर ये रेखा प्रतिच्छेद करती है, इसलिए इसके अपरिमित रूप से यानी अनंत प्रकार से अनंत हल होते हैं या अनेकों प्रकार से अनेक हल प्राप्त होते हैं, तो इसे कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। इस प्रकार की ये तीन कंडीशन आप नोट कर लेंगे। उसके बाद इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में कहा जा रहा है
अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। निम्न समीकरणों की रेखाएं समपाती या समांतर हैं। या प्रतिच्छेदी हैं। फर्स्ट पार्ट सॉल्व किस प्रकार से करेंगे देखेंगे। फर्स्ट पार्ट दिया है 5x - 4y + के 8 = 0। इसकी तुलना a1x b1y + c1 = 0 से। इससे कंपेयर करें या तुलना करें। a1 = 5, b1 = -4 और c1 = 8। ऐसे ही दूसरी रेखा दे रखी है 7x + 6y - के 9 = 0। इसकी तुलना a2x + के b2y + c2 = 0 से। तुलना करेंगे a2 = 7, b2 = 6 और c2 = 9 माइनस a1 a2 b2 और c2 ये ज्ञात कर लिया, a1 b1 c1 ज्ञात कर लिया। तब देखेंगे a1/a2 कितना आ रहा है। a1 का मान 5 है, a2 का 7। फिर निकालेंगे b1/b2। b1 का मान दिया हुआ है -4 और b2 का दिया है 6। 2 से कट जाएगा, 3 बार 2 से कट जाएगा तो ये आ गया b1/b2 बराबर -2/3। फिर निकालेंगे c1/c2। c1 का मान 8 है और c2 का मान तब देखेंगे यहाँ देखने पर हमें प्राप्त होगा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। यानी कि a1/a2 का मान 5/7 है और b1/b2 का मान -2/3। दोनों अलग अलग हैं, इसलिए a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो आपको बताया था जब एक दूसरे को बराबर नहीं होते a1/a2 और b1/b2 तो रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी। इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। उत्तर हो जाएगा रेखाएं प्रतिच्छेदी। ठीक है, समझ में आया होगा। सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है 9x + 3y + 9x + 3y + के 12 = 0। तुलना करें तो a1 का मान 9, b1 का मान 3 और c1 का मान 12। ऐसे ही दूसरी रेखा देखेंगे तो दूसरी रेखा दे रखी है 18x + 6y + के 24 = 0। तुलना करेंगे तो a2 = 18, b2 = 6 और c2 = 24। तब a1/a2 ज्ञात करेंगे, b1/b2 ज्ञात करेंगे और c1/c2। a1 का मान दिया 9 और a2 का मान दिया 18। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। यानी a1/a2 का मान आ गया 1/2। ऐसे b1/b2 देखें तो b1 का मान 3, b2 का 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यानी b1/b2 बराबर आ गया 1/2। फिर देखते हैं c1/c2 12/24। 12 एकम 12, 12 दूनी 24। यानी c1/c2 बराबर 1/2। तब देखेंगे a1/a2 का मान बराबर है b1/b2। बराबर किसके है, c1/c2।
तीनों ही मान बराबर हैं। जब तीनों मान बराबर होते हैं तो आपको बताया था रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती। तो रेखाएं समपाती, जब तीनों बराबर आ जाते हैं तो तीनों ही रेखाएं समपाती होती हैं। इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं क्या दिया है। थर्ड पार्ट को देखें, दिया है 6x - 3y प्लस के tan = 0। तुलना करें तो a1 का मान 6, b1 का मान -3 और c1 का मान 10। ऐसे ही दूसरा समीकरण दिया है 2x - y प्लस के 9 = 0। इसकी तुलना करें a2x + b2y + c2 से। a2 का मान 2, b2 का मान -1 और c2 का मान 9। ऐसे हम a2, b2 और c2 ज्ञात कर सकते हैं। तब देखेंगे a1/a2 का मान क्या आएगा। a1/a2 निकालेंगे। a1 का मान 6, a2 का मान 2 से 3 बार, यानी कि एक बार 3/1 आ गया। ऐसे b1/b2 -3 और b2 का मान -1, माइनस प्लस, यानी कि 3/1 आ गया। अब देखते हैं c1/c2। c1 का मान दिया है 10 और c2 का 9। तब यहाँ देखें a1/a2 का मान 3/1, b1/b2 का मान 3/1, ये दोनों सेम हैं। और c1/c2 का मान क्या है, 9/10। इसका अर्थ हुआ कि a1/a2 और b1/b2 बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। जब a1/a2 और b1/b2 बराबर है तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। तो हम यहाँ ज्ञात कर सकते हैं कि रेखाएं कैसी हैं, समांतर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट थे। तीनों पार्ट आपने किए, आपके समझ में आए होंगे, ऐसे ही उम्मीद है। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में। धन्यवाद।